जब आज माता सुदीक्षा डिजिटल युग में लाखों युवाओं को निराकार से जोड़ रही है, जब सोशल मीडिया, समागम और वैश्विक मंचों पर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई देती है, तो एक सवाल मन में उठता है। आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था? क्या ये हमेशा से इतना विशाल था? नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी एक साधारण से बीज से 25 मई 1929 को अविभाजित भारत के पेशावर की संकरी गलियों में। वहां न कोई भव्य मंच था, न कोई बड़ा संगठन, बस एक संत थे, बाबा बूता सिंह, जिन्होंने भाई साहिब काहन सिंह से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर निराकार परमात्मा का संदेश देना प्रारंभ किया। उस समय इस आध्यात्मिक लहर का कोई औपचारिक नाम नहीं था, लेकिन लोगों ने प्रेम से उन्हें निरंकारी कहना शुरू कर दिया। यही वह क्षण था जब एक विचार ने जन्म लिया, एक ऐसा विचार जो आकार से परे ईश्वर को समझने की बात करता था। 1943 में बाबा बूटा सिंह जी के देहावसान के बाद नेतृत्व संभाला बाबा अवतार सिंह ने। उन्होंने इस संदेश को संगठित स्वरूप दिया, संगत को मजबूत किया और एक आध्यात्मिक परिवार की नींव रखी। लेकिन इतिहास ने एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। 1947 का विभाजन, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और सब कुछ छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। शरणार्थी बनकर नई शुरुआत करना आसान नहीं था, लेकिन विश्वास अडिग था। सितंबर 1948 में सांत निरंकारी मंडल का आधिकारिक पंजीकरण हुआ, जिसने इस मिशन को कानूनी पहचान दी। दिल्ली की निरंकारी कॉलोनी इसका प्रमुख केंद्र बनी और संपूर्ण अफ्तारबानी के प्रकाशन से विचारधारा को स्थायी आधार मिला। 1962 में नेतृत्व पहुंचा बाबा गुरबाचान सिंह के पास और 1967 की विदेश यात्रा ने इस संदेश को सीमाओं से परे पहुंचा दिया। निरंकारी सेवा दल को संगठित और अनुशासित रूप मिला, जिससे बड़े समागम सुव्यवस्थित ढंग से होने लगे। फिर 1980 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में मिशन ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1986 में बड़े स्तर पर रक्तदान शिविरों की शुरुआत हुई और सेवा का ये अभियान विश्व पहचान की ओर बढ़ा। 2016 में माता सविंदर हारदेव ने मार्गदर्शन दिया और आज माता सुदीक्षा जी महाराज इस विरासत को युवा केंद्रित और डिजिटल युग की दिशा में आगे बढ़ा रही है। 1929 में बोया गया वह छोटा सा बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है और उसकी जड़ें अब भी उसी संदेश में गहराई से जुड़ी है। निराकार, संगत, सेवा और मानव एकता।